यह एक अजीब सी कहानी है। डायन ने एक बच्चे को मारकर फिर जिंदा कर दिया। दादाजी और पोता अपने बगीचा में बैठकर दोनों में बात कर रहे थे। उसी समय पोता दादाजी से कहता है, दादाजी एक कहानी सुनाइए। पोता की बात पर दादाजी ने कहानी शुरू किया। आज से 50 साल पहले एक छोटा सा गांव में यह घटना हुई थी। उस गांव एक जंगल एरिया में था। उस गांव में आदिवासी लोग ज्यादा रहते थे। जंगल में हर तरह का मीठा फल मिलता था। हाथी, शेर, भालू की आवाज सुनने को मिलता था। उस गांव में शिक्षित लोग उतना नहीं था, क्योंकि उस समय उस गांव में स्कूल नहीं था। गांव से बहुत दूर स्कूल था, इसीलिए गांव का बच्चा वहां नहीं जा पाते थे। आराम से कुछ साल कोई परिवार उस गांव में रहने लगे। उसके बाद अचानक एक दिन उस गांव में एक भैंस मर गया। डॉक्टर आए, लेकिन डॉक्टर ने कुछ बता नहीं पाए। फिर एक महीना के बाद उस गांव में एक औरत के शरीर पर डायन घुस गया। उस समय औरत ने कम से कम 1 घंटा भयानक दृश्य दिखाई। बड़ी बड़ी आंखें, बिखरा हुआ बाल। औरत ने चिल्लाती रही। पूरे गांव के लोग देखने के लिए आ गया था। उसके बाद झाड़-फूक करा के उसको ठीक किया। फिर कुछ दिन के बाद गांव के एक बच्चा गांव के 1 किलोमीटर दूर घूमने गया था। उसी समय एक बूढ़ी से मुलाकात हुआ। घर आकर बच्चा बेहोश हो गया। डॉक्टर आए, कुछ मेडिसिन देकर घर चले गए। फिर भी बच्चा होश में नहीं आया। गांव के एक आदमी बच्चे को झाड़-फूक करने बोले। उसके बाद बच्चे को झाड़-फूक करवाया और बच्चा ठीक हो गया। ठीक उसी समय गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। गांव में कुछ न कुछ समस्या दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? अमावस्या के अंधेरा रात, घड़ी में 12 बज रहे थे। एक आदमी बाहर से घर आ रहे थे। अचानक बिल्ली का रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज सुनते ही वो आदमी बहुत डर गया और घर आके वह आदमी बेहोश हो गया। सुबह हो गया, फिर वो आदमी मर गया। पूरे गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक तरफ रोने की आवाज, दूसरी तरफ गांव के लोग समस्या सुधार करने का उपाय सोचते रहे। पूरे गांव में भय हो गया। फिर 6 महीने के बाद गांव के एक परिवार में दादी के साथ एक 5 साल के बच्चा और 11 साल की बच्ची रात में सोती थी। अचानक एक दिन 5 साल के बच्चा मर गया। उसके बाद बच्चे को मिट्टी में दफना दिया। दूसरा दिन दादी के साथ गांव के 2 लड़की जहां बच्चे को दफना हुआ है वहां चली गई और बच्चे को मिट्टी से उठा लिया और मंत्र के द्वारा बच्चे को जिंदा कर दिया। इधर बच्चे का बहन उन तीनों के पीछे पीछे आ गई और कुछ दूर जाके छिप गई। तीनों लड़की बच्चे से कुछ दूर नंगे होकर बीच में दिया जला के नाच रही थी। उस समय बहन ने भाई को किसी तरह घर ले आया और सारी बातें गांव वालों को बता दिया। सारे बात सुनकर गांव के 20-25 आदमी चले गए उन तीनों के पास। सामने पहुंचते ही देखा कि उन तीनों लड़की उसी गांव की थी। तीनों लड़की भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाई। गांव के आदमी तीनों को वहीं मार डाला।